जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र को शुरू करने वाले हैं और ये आपका एक नया चैप्टर होगा। आप पहले से बायोलॉजी पढ़े हों या ना पढ़े हों, आपको इसमें पूरा समझ में आने वाला है। तो मुख्य रूप से इस वीडियो में यही बताया गया है कि इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, सांस को हम क्या अंदर लेते हैं, अंदर हवा कैसे लेते हैं, हवा को बाहर कैसे छोड़ते हैं, जानने को इस सब वीडियो मिलेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो की ओर। जय हिंद। तो श्वसन का मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जैसे हम लोग किससे सांस लेते हैं, तो फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से। बहुत लोग कहेंगे नाक से सांस लेते हैं, हम लोग नाक से सांस नहीं लेते हैं। नाक बंद कर दीजिएगा, मुंह से सांस ले लेंगे। अरे ये तो बस जाने का एक रास्ता दे देता है, जैसे हवा को जाने का क्या करता है, रास्ता देता है। लेकिन हवा में से देखिए, हवा हम लोग क्या सांस के रूप में क्या लेते हैं, हवा। क्या लेते हैं, हवा। सांस का मतलब कोई का सांस का मतलब क्या होता है, तो सांस का मतलब होता है नाक से हवा खींच लेना, श्वसन कहलाता है। ये मूर्ख लोग कहेंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग ऐसे नहीं कहना है। समझ में आया? हम लोग श्वसन कैसे करते हैं, तो हम लोग श्वसन के रूप में क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, हवा। अब देखिए हवा में क्या क्या होता है, हवा में बहुत सारे गैस क्या होती है, मिक्स होती हैं, जिसमें हम लोग देखिए जो श्वसन होता है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, श्वसन। श्वसन जो मनुष्य में होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसा, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। अभी दो प्रकार वाला छोड़िए, अभी हम लोग श्वसन लेते कैसे हैं। तो एक होता है इनहेलेशन, यानी श्वसन को कहाँ ले जाना, अंदर ले जाना। और एक होता है एक्सहेलेशन, मतलब श्वसन को कहाँ छोड़ देना, बाहर छोड़ देना। तो सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, दो प्रकार की क्रिया हमारे शरीर के साथ होती है। जब भी हम लोग श्वसन करते हैं तो कौन, ये दो क्रिया होगा कि नहीं होगा, होगा। दो क्रिया, पहला क्रिया सांस को अंदर लिया, दूसरा क्रिया सांस को बाहर छोड़ा। समझ में आया? एक महिला थी, वो योगा कर रही थी। क्या कर रही थी, योगा कर रही थी। वो अपने सांस को बार बार घर से बाहर ही निकाल रही थी और फिर सांस को घर के अंदर घुसा रही थी। समझ में आया? हाँ, अपनी सास को, सासू अम्मा। जो धर्मपति के जो अम्मी होती हैं उनको सासू अम्मा बोला जाता है। लड़की सब का जो धर्मपति होता है, उनके जो अम्मी होती है उनको क्या बोला जाएगा, सासू अम्मा। वो वाला पति मत समझ लीजिएगा। एक जाकर कहती है, दरोगा साहब हमारा पति भुला गया, तो कहता है जाओ 2 रुपया में खरीद लो। तो कहता है वो पति नहीं, धर्मपति। समझ में? उसी प्रकार वो क्या करी थी, अपने सास को घर से बाहर ले जा रही थी और सास को घर के अंदर ला रही थी। अब बगल से वो पड़ोसी देखा, तो आके उसको बोल रहा है कि बबी तुम कहाँ बेर बेर अपने सासू अम्मा को बाहर खेद रही हो, फिर अंदर बुला रही हो। कह रहा है स्वामी जी योगा करा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। इसलिए हम सासू अम्मा को बार बार अंदर ले रहे हैं और फिर बाहर छोड़ रहे हैं। समझ में आया? तो श्वसन की कितनी क्रिया, दो क्रिया। कौन कौन? सांस को अंदर लेना, यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। अब तुम सब सांस मत समझना लड़की सब, बकलोल जाके। सांस का मतलब श्वसन। क्या होता है, श्वसन। तो हम श्वसन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, श्वसन की। आप लोग अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा अब। समझ में आया? तो श्वसन क्या होता है, श्वसन। तो श्वसन का मतलब सांस। सांस हम दो तरीके से, या तो हम अंदर लेंगे या तो बाहर छोड़ेंगे। तो अंदर लेना को कहते हैं इनहेलेशन, इसको कहते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं, निश्वसन। नी श्वसन, निश्वसन। अंग्रेजी में कहेंगे इनहेलेशन, मतलब अंदर ले जाना। और एक होता है निःश्वसन। क्या होता है, निःश्वसन। निह 2 बिंदु लगा दीजिए, निह, यानी कि ये नी में बस 2 बिंदु लगा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन, मतलब बाहर छोड़ रहे हैं। तो निःश्वसन क्या होता है, निःश्वसन। तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो या तो हम सांस को अंदर लेंगे या तो सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो एक होता है निश्वसन, एक होता है निःश्वसन। तो निश्वसन मतलब सांस को कहाँ ले जाना, अंदर ले जाना। कहाँ ले जाना, अंदर ले जाना। और निःश्वसन मतलब कहाँ छोड़ देना, बाहर ले जाना। कोई दिक्कत है? तब हम सांस को ले रहे हैं, तो सांस के रूप में हम क्या ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं। और हवा में बहुत सारी गैस उपलब्ध होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी गैस होती हैं। जैसे हम लोग का हवा में नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78% है। समझ में आया? ऑक्सीजन जो O2 है, ऑक्सीजन हमारा 21% है। कितना प्रतिशत, 21%। तो हमारे CO2 है 0.03%, 0.03%। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बाकी में अदर गैस है। बाकी में क्या है, अदर गैस है। अदर जैसे आर्गन हो गया, समझ में आया, और आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब गैस है कि नहीं है, है। तो वो सब अदर गैस जो भी है हमारे वायुमंडल में क्या है। तो अभी हम लोग श्वसन के रूप में क्या लेने वाले हैं, हवा। तो जब हवा लेंगे तो ये पूरा गैस अंदर जाएगा। लेकिन क्या ये पूरा गैस को हमारे शरीर का जरूरत है, नहीं। केवल और केवल किसका जरूरत है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को इस हवा से अलग कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। कौन करेगा, फेफड़ा करेगा। और फेफड़ा करेगा ऑक्सीजन को और अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अभी उसका पूरा हम लोग मार्ग भी जानने वाले कि फेफड़ा में कहाँ पे जाके हवा स्टोर रहेगा।
हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे जाकर एक्सचेंज, फिर वहाँ पे एक्सचेंज कौन होगा। अभी हम लोग खूब बढ़िया एक 3D वीडियो में पूरा बढ़िया से देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं, हवा कैसे एल्वियोली में जाता है, वहाँ पे कैसे ब्लड आता है, उसमें कैसे ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है कोशिका को देता है, कोशिका में कैसे ATP क्या कहता है टूटता है तो हमको ऊर्जा मिलता है। तो अगर हम श्वसन नहीं लेंगे तो क्या ऊर्जा मिलेगा? नहीं, क्योंकि जब हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ता है, जिससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा। तो पूछेगा श्वसन क्यों जरूरी है? तो मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन जरूरी है। ये आप टूटी फूटी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सजा कर बोलना होगा तो मनुष्य को क्या करने के लिए पूरा इस सूत्र वगैरह फार्मूला सब लिख कर क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। तभी इसको हम पूरा विस्तार से देखते हैं। अभी तो हम लोग श्वसन को अंदर जाने के बारे में बता रहे कि श्वसन हम लोग श्वसन के रूप में क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। क्या लेते हैं? हवा। हवा में क्या होता है? तो 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, बाकी में उधर आता है। हम लोग के शरीर में अब देखिए सांस को हम लोग हवा को कहाँ ले लिए? अंदर ले लिए। हवा को कहाँ ले लिए? अंदर। अब हम लोग सांस को कहाँ छोड़ेंगे? बाहर छोड़ेंगे। सांस अंदर ले लिए कि नहीं ले लिए? सांस के रूप में हवा लिया और हवा में इतना सारा गैस क्या हुआ है? अंदर गया है। अब बाहर भी तो निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो क्या क्या निकलेगा? बताइए। नाइट्रोजन को हमारे शरीर में कोई जरूरत है? तो 78 का 78% ये कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। फेफड़ा लतिया देगा, बाकी जैसे तो कोनो जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो 78% जो नाइट्रोजन हम अंदर ले गए थे उसको फेफड़ा लतिया दिया, यानी बाहर क्या कर दिया? ठेल दिया, भागे जैसे। तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो 78% का 78% नाइट्रोजन कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। लेकिन क्या बताइए, क्या फेफड़ा ऑक्सीजन को लतिया देगा? नहीं, बहुत ज़्यादा काम है। इसको कहेगा इधर आओ, तुम्हारा स्वागत है। समझ में आया? इसका स्वागत करेगा, वेलकम करेगा। तो जो एक क्या है 21% है, तो 21% में से 4% क्या कर लेगा? रख लेगा। और 17% कहाँ ठेल देगा? बाहर ठेल देगा। मतलब जो ऑक्सीजन हम लोग 21% हवा में कहाँ ले गए थे? अंदर। उसका 17% कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। 4% क्या होता है? कम हो जाता है। 4% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन 4% क्या हो गया? कम हो गया। यानी 21% गया था और कितना परसेंट वापस आया? 17%। कितना परसेंट? 17%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना परसेंट गया था? 0.03%। अच्छा एक बात बताइए, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत कम हुआ है? 4%। अरे 4% कम हुआ है, तो 4% किस में बदल गया होगा? हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन है वो किस में बदल गया है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो 4% ऑक्सीजन हुआ कम हुआ है वो किस में बदल गया है? कार्बन डाइऑक्साइड में। 4%। कितना परसेंट? 4%। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कितना छोड़ते हैं? 4%। दशमलव में 6 रहता है। दशमलव में कितना रहता है? 6। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को पता है, याद हो जाएगा। दिमाग जिस चीज़ को कहा जाए कि नहीं करना है उसको सबसे पहले करेगा। समझ में आया? अब इस खिड़की पे लिखवा दिया जाए कि अंदर झांकना मना है, सब लोग आके झांकेगा। क्या बात है कि झांकना मना है? जिस चीज़ के बारे में मना किया जाता है वो चीज़ आदमी क्या करेगा? करेगा। समझ में आया? तो दशमलव में कुछ है? 6 है। कितना है? 6 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा? 4.6%। अब इतना समझ में आया? निःश्वसन मतलब शरीर से बाहर निकलना, और निःश्वसन मतलब शरीर में अंदर ले जाना। तो शरीर में अंदर सांस कितना प्रतिशत गया है? 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, और बाकी में अदर गैस। और हम लोग बाहर कितना छोड़े हैं? तो नाइट्रोजन 78 का 78% बाहर चला गया है। ऑक्सीजन कितना परसेंट कम हो गया है? 4%। अरे 4% कम हो गया, 17% बाहर निकला है। और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत बाहर निकला है? 4.6%। यानी कि जो 4% उधर घटा है वो 4% इधर क्या हो गया है? बढ़ गया है। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग का हो गया सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग सांस कैसे अंदर लेते हैं और कैसे बाहर छोड़ते हैं। और अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।